स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर वर्ल्ड के दिग्गज कारोबारी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अब एशिया के सबसे अमीर आदमी ने वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के डोमिनेटेड स्पेस में एंट्री कर ली है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, जबकि इस सेगमेंट में ग्लोबली मोस्ट फेमस प्लेयर इलॉन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है। आपको याद होगा कि इसी साल जून में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस विजिट पर गए थे, इस दौरान उनकी मुलाकात वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन और इंडस्ट्रियलिस्ट इलॉन मस्क से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने इलॉन मस्क को भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद इलॉन मस्क ने भी भारत आने के संकेत दिए थे। साथ ही कहा था कि वो अपनी कंपनी स्टारलिंक को भी इंडिया लाएंगे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का मार्केट अब बिलियनियर्स की ट्रेड वॉर का नया ठिकाना बन सकता है। और इसमें एक तरफ होंगे एशिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ वर्ल्ड के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनीज के ओनर इलॉन मस्क। लेकिन मुकेश अंबानी के द्वारा लिए गए एक स्टेप से इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के भारत आने के सपने टूट सकते हैं। मुकेश अंबानी की जियो ने जियो स्पेस फाइबर का ऐलान कर दिया है, जो सीधे इलॉन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने जा रही है। जियो स्पेस फाइबर भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस होगी। रिलायंस जियो का ये न्यू प्रोडक्ट भारत के उन सभी लोकेशंस पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा जो करंट इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू इनएक्सेसिबल है। आज के डिस्कशन में हम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर दो दिग्गज कंपनीज के बीच छिड़ी जंग पर चर्चा करेंगे। जहां इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जियो स्पेस फाइबर क्या है, ये काम कैसे करेगा और किन किन लोगों को इससे फायदा होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या स्टारलिंक के थ्रू इलॉन मस्क के इंडियन मार्केट में एंट्री करने का सपना टूट सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, जियो 5G और जियो एयर फाइबर के बाद अब रिलायंस जियो ने सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी ने रिमोट एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली इस सर्विस की पहली झलक इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में पेश की है। जियो स्पेस फाइबर एक सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है, जो उन रिमोट एरियाज को कनेक्ट करेगी जहां फाइबर केबल के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल काम है। वहीं आपको बता दें कि इलॉन मस्क की मालिकाना हक वाली स्टारलिंक और एयरटेल वनवेब भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की रेस में है। रिलायंस जियो के मुताबिक उसने देश के 4 रिमोटेस्ट प्लेस में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जियो स्पेस फाइबर का टेस्ट किया है और इन्हें स्पेस फाइबर से जोड़ा जा चुका है। और ये इलाके हैं गुजरात में गिर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में नवरंगपुर और असम में जोरहाट। दोस्तों, अभी तक भारत में इंटरनेट वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, जिसे फाइबर लाइन कहते हैं। लेकिन जियो स्पेस फाइबर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट के थ्रू आपके मोबाइल में डायरेक्टली इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, यानी इसके लिए किसी टावर या वायर की जरूरत नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट रिसीवर डिश के थ्रू इंटरनेट ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करती है, जो एक मॉडेम से कनेक्टेड होता है। ये टेक्नोलॉजी 1 GB पर सेकंड तक की स्पीड प्रोवाइड करने में केपेबल होगी। रिलायंस के इस न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के मौके पर मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो स्पेस फाइबर के साथ वो अभी कनेक्टेड लाखों लोगों के लिए अपनी रीच को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जियो स्पेस फाइबर हर किसी को हर जगह ऑनलाइन, गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट सर्विसेज तक गीगाबिट एक्सेस के साथ साथ न्यू डिजिटल सोसाइटी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए सहूलियत प्रोवाइड करेगा। कंपनी का कहना है कि इसके थ्रू देश के 45 करोड़ यूजर्स को फायदा होगा। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का फायदा DTH की तरह लिया जा सकेगा। इसमें यूजर्स को अपने घरों पर एक रिसीवर इंस्टॉल करना होगा जो सैटेलाइट से आने वाली रेडियो वेव को कैप्चर करेगा। मुकेश अंबानी के जियो स्पेस फाइबर को लग्जमबर्ग सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर SES से रिलेटेड सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा। रिलायंस जियो ने इसके लिए SES के साथ साझेदारी की है। ये कंपनी MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। SES ने रिसेंटली 03B और 03B पावर सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। जियो को ये अनोखी टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाली इस यूरोपियन कंपनी का मार्केट कैप 2.67 बिलियन यूरोज यानी करीब 23,500 करोड़ रुपीस है। ये दो अलग अलग ऑर्बिट्स में 70 से ज्यादा सैटेलाइट्स को ओन और ऑपरेट करती है। इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी और 2001 में SES ग्लोबल और 2006 में SES में रीब्रांड होने से पहले इसका काम सोसाइटी यूरोपियन डिश सैटेलाइट था।
कंपनी का हेडक्वार्टर बेट्सडॉर्फ लग्जमबर्ग में है। वहीं इलॉन मस्क की स्टारलिंक को उनकी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू भेजे गए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी के अपने इकोसिस्टम द्वारा इनेबल किया गया था। स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत इसका लो ऑर्बिट में होना है। जनरली ऐसे सैटेलाइट्स अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड होते हैं और इनकी लेटेंसी 600 मिलीसेकंड से ज्यादा होती है, जबकि स्टारलिंक में ये सिर्फ 20 सेकंड के आसपास होती है। यहाँ आपको बता दें कि लेटेंसी का मतलब वो टाइम है जो डेटा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगता है। स्टारलिंक अपनी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वॉर टॉर्न यूक्रेन में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। स्टारलिंक के मुताबिक उसने अभी तक 5000 एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसके अलावा वो आगे 12,000 तक सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है। स्टारलिंक का दावा है कि सैटेलाइट नेटवर्क से उसके यूजर्स देश के किसी भी कोने में हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के थ्रू इंडिया के दूर दराज के गांव में इजीली इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां अभी भी फाइबर सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में इंडिया के डिजिटल होने के सपने को मल्टीफोल्ड स्पीड से सेटअप किया जा सकेगा। लेकिन मेजर कंसर्न ये है कि यदि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जाएगा तो क्या ये नॉर्मल मेथड से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस वायर्ड और वायरलेस के मुकाबले चीपर हो सकती है। जियो की तरफ से भी जो संकेत दिए गए हैं उसके मुताबिक ये चीप होगा और क्वालिटी में भी बेहतर होगा। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 1 Gbps तक होगी। जियो के मुताबिक वो अपनी सैटेलाइट इंटरनेट को अफोर्डेबल बनाएगा और इसका यूज उन प्लेसेस पर मोबाइल डेटा बैकहॉल को बूस्ट करने के लिए करेगा जहां फाइबर को अपने बड़े नेटवर्क के साथ 5G सेल टावर से कनेक्ट करना इजी नहीं है। दोस्तों, रिलायंस जियो का जियो स्पेस फाइबर इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसे इलॉन मस्क की स्टारलिंक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। दोनों ही देश के रिमोट रीजन्स में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज ऑफर करती हैं, लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हैं, जैसे कि सैटेलाइट ऑर्बिट। जियो स्पेस फाइबर और स्टारलिंक में बिगेस्ट डिफरेंस उनके द्वारा यूज की जाने वाली सैटेलाइट ऑर्बिट है। जियो स्पेस फाइबर मीडियम अर्थ ऑर्बिट एमईओ सैटेलाइट्स का यूज करता है, जबकि स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ सैटेलाइट्स का यूज करता है। एमईओ सैटेलाइट्स अर्थ से 2000 से 22,000 माइल्स की ऊंचाई पर ऑर्बिटेड होती हैं, जबकि एलईओ सैटेलाइट्स अर्थ से 120 से 1200 माइल्स की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। अगर लेटेंसी की बात करें तो एमईओ सैटेलाइट्स में एलईओ सैटेलाइट्स के मुकाबले हायर लेटेंसी होती है, क्योंकि उन्हें अर्थ तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जियो स्पेस फाइबर यूजर्स को गेमिंग या दूसरे लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस का यूज करते समय स्लाइटली मोर लैग का एक्सपीरियंस हो सकता है। बात करें कवरेज की तो जियो स्पेस फाइबर और स्टारलिंक के बीच एक और की डिफरेंस उसका कवरेज एरिया है। एमईओ सैटेलाइट्स एलईओ सैटेलाइट्स के मुकाबले लार्जर एरिया में कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। इसका मतलब यह है कि जियो स्पेस फाइबर रूरल या रिमोट एरियाज में यूजर्स के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। कॉस्ट की बात करें तो जियो स्पेस फाइबर के स्टारलिंक से ज्यादा अफोर्डेबल होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमईओ सैटेलाइट्स का निर्माण और लॉन्च एलईओ सैटेलाइट्स की तुलना में लेस एक्सपेंसिव होता है। हालांकि अभी दोनों सर्विसेज की एग्जैक्ट प्राइसिंग अनाउंस नहीं की गई है। तो इलॉन मस्क लंबे समय से भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस स्टारलिंक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर में धूम मचाने वाली स्टारलिंक सर्विस को उम्मीद है कि वो भारत के बड़े बाजार पर कब्जा कर लेगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत के बाद भी ऐसा नहीं हो सका है। हालांकि इंडिया में स्टारलिंक सर्विस लागू करने का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्द ही मिल सकता है, लेकिन शायद अब उसके लिए काफी देर हो चुकी है। जियो और एयरटेल भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं और दोनों नहीं चाहती कि यहाँ इलॉन मस्क की स्टारलिंक की डोमिनेंस कायम हो। यही वजह है कि दोनों ने पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मोबाइल इंडिया कांग्रेस 2023 में भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि देश में वन वेब सैटेलाइट सर्विस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। सुनील मित्तल के मुताबिक एयरटेल ने देश के करीब 20,000 विलेजेस में सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का टारगेट सेट किया है। इस लिहाज से भारत में स्टारलिंक का सफर आसान नहीं होगा। करीब 2 साल पहले स्टारलिंक सर्विस ने बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के इंडिया में अपने डिवाइसेस के लिए एडवांस ऑर्डर लेना शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने उसे काफी फटकार लगाई थी और कंपनी को इंडियन से वसूले गए पैसे को रिफंड करने को कहा था। जिसके बाद इलॉन मस्क ने सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने के अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया है। एक्चुअली दोस्तों, भारत का टेलीकॉम मार्केट दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ टेलीकॉम सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन यानी नीलामी होती है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस बात के लिए लॉबिंग कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट भी ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बिना उसे लाइसेंस दे दे।
स्टारलिंक का तर्क है कि स्पेक्ट्रम एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे सभी कंपनीज को शेयर करना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में स्टारलिंक को कोई राहत मिलती नहीं नजर आई है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने जियो स्पेस फाइबर लॉन्च कर टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। अब आगे क्या होगा और इस चैलेंज से इसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज कैसे निपटेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस ट्रेड वॉर से अल्टीमेटली बेनिफिट कस्टमर्स का होगा, क्योंकि इससे इंटरनेट सर्विस अफोर्डेबल बनी रहेंगी। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जियो स्पेस फाइबर रूरल इंडिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। अफोर्डेबल, रिलायबल और हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट होने पर रिमोट एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड्स में बड़े बदलाव की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस वेयर रिलायंस रिसेंटली टेस्टेड इट्स जियो स्पेस फाइबर प्रोग्राम? ऑप्शन ए, गिर गुजरात। ऑप्शन बी, कोरबा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, नबरंगपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी, जोरहाट असम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।